हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th के रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर पे बेसिक केस स्टडी का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन का स्टेटमेंट है लेट ए एंड बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट देन द सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर पेयर ए कोमा बी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी सेट इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। इसने कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बता रखा है कि अगर अगर ए कोई भी स्मॉल ए एलिमेंट ए सेट का है और स्मॉल बी बी का है तो सेट ऑफ ए कोमा बी ऑर्डर पेयर सेट ऑफ ए कोमा बी को हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं और इसको ए क्रॉस बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। सिमिलरली ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए कोमा बी ऑर्डर पेयर वेयर ए बिलोंग्स टू बी एंड बी बिलोंग्स टू बी। ठीक है, एक आपको ए क्रॉस बी के बारे में बता रखा है। उसके बाद द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट कैन बी एक्सटेंडेड टू मोर देन टू सेट्स। दो से ज़्यादा सेट्स के लिए ए बी सी के लिए इस तरीके से हो जाता है ए कोमा बी कोमा सी फॉर ए बिलोंग्स टू बी एंड सी बिलोंग्स टू सी। ठीक है, उसके बाद इसने बोला बेस्ड ऑन द इन दिस इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। भाई अगर नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 3 है, नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 4 है, द नंबर ऑफ ए क्रॉस बी पूछा है आपसे, तो ये बहुत ही आसान है भाई। नंबर ऑफ ए 3 है, नंबर ऑफ बी 4 है और नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है हमारा नंबर ऑफ ए इंटू में नंबर ऑफ बी होता है। तो नंबर ऑफ ए की वैल्यू 3, नंबर ऑफ बी की वैल्यू 4, 3 इंटू में 4 हो गया 12। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, सेकंड पार्ट में इसने बोला है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इज 5। अब देखो, अगर इसमें ए बराबर 5 दिया होता तो ए क्रॉस बी भी 5 हो जाता और वहाँ पे नंबर ऑफ ए क्रॉस बी हमारा कितना हो जाता है 0। ठीक है, मगर यहाँ पे नंबर ऑफ ए 5 दे रखा है, इसका मतलब 5 कोई सिंबल है, 5 हमारा एम्प्टी सेट नहीं है। अगर सिर्फ ए बराबर 5 दिया होता तो ये एम्प्टी सेट होता। नंबर ऑफ ए बराबर 5 है, इसका मतलब नंबर ऑफ ए 5 ही है। ठीक है, अब नंबर ऑफ बी हमें कितना दे रखा है 5 दे रखा है, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ ए इंटू में नंबर ऑफ बी। तो हो गया 5 इंटू में 5, मतलब कि 5 और ये 5। ठीक है ना, तो इसका ध्यान रखेंगे, कभी भी अगर आपको सेट दिया होगा ना 5 तो ही उसके नंबर ऑफ एलिमेंट 0 होंगे, क्योंकि अगर ए 5 होगा तो नंबर ऑफ ए कितना होगा इस केस में 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 5 इंटू में 5। उसके बाद थर्ड में इसने बोला है इफ़ ए बी सी आर दी सेट ए इज इक्वल टू दे रखा है 1, -1, बी दे रखा है 2, 3, सी दे रखा है 1, 0, तो हमें ए क्रॉस बी यूनियन सी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बी यूनियन सी फाइंड करते हैं, बी और सी का यूनियन। ठीक है, तो यूनियन में हम लोग क्या करते हैं, इन सारे एलिमेंट्स को लिखते हैं मगर उसमें रिपीटेशन नहीं लेके आते, तो रिपीट नहीं करते, तो मतलब 0, 1, 2, 3 ये हमारे पास बी यूनियन सी आ गया। अब हमें क्या निकालना है इसमें, ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो ए की वैल्यू हो गई हमारी 1, -1, क्रॉस बी यूनियन सी की वैल्यू हो गई 0, 1, 2, 3। ठीक है, अब इसका हमें क्रॉस करना है, तो 1 की मल्टीप्लाई इन सबसे होगी, मतलब ऑर्डर पेयर बनेगा 1 का इन सब के साथ, तो आएगा 1, 0, 1, 0 ऐसे, फिर 1, 1, 1, 2, 1, 3 और 1, 1, 1, 2, 1, 3। उसके बाद -1 का इन तीनों के साथ, तो -1, 0, -1, 1, -1, -2, -1, 3। उसके बाद इसी तरीके से आपके पास इसको एंड कर दोगे, मतलब -1 की भी इन चारों से मल्टीप्लाई करा दी हमने, तो आपके पास सेट ऑफ ए क्रॉस बी यूनियन सी आ गया। ठीक है ना, तो इसमें थर्ड पार्ट यही था, इसके नंबर्स वगैरह नहीं पूछे थे, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ठीक है।